गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं पवन कुमार पब्लिक स्कूल से। तो आज हम लोग फिर हिंदी के नेक्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। आज कबीर दास के दोहे के बारे में थोड़ा सा जानकारी करेंगे। देखिए, दो चीजें समझ लीजिए। हिंदी में जो लोग लिखे हैं या जो लोग बोलते थे उनको लिख दिया गया है, वो उनकी बेसिक चीजें क्या थी, किस पर वो बोल रहे थे, किस पर वो चीजें कह रहे थे, जरा से उनको समझिएगा। एक्चुअली ये सब लोग अध्यात्म से जुड़े हुए चीजें थी, अध्यात्म से रिलेट करते थे लोगों को जीवन के बारे में। तो अध्यात्म में दो चीज होती है, एक होती है आत्मा, दूसरा होता है परमात्मा। तो ये जो परमात्मा होता है ये परम ब्रह्म है, जिसे भगवान कह सकते हो आप, और ये आत्मा है जिसे जीवात्मा कहते हैं, जो हम लोग सभी लोगों के शरीर में होता है। एक्चुअली ये आत्मा और परमात्मा दोनों अलग चीजें ना होकर के लगभग एक ही चीजें होती है, ये इसमें समाहित होती है। जैसे हमारे सागर है, सागर में पानी भरा हुआ होता है, ये सागर है पूरा, और सागर में पानी भरा हुआ है, उसका फार्मूला भी H2O होता है। मगर इस पानी से अगर एक बूंद निकाल लिया जाए तो उसका भी फार्मूला क्या होगा, H2O ही होगा। मगर ये एक बूंद पानी हो गया और वो सागर कहलाता है। तो वही अंतर है आत्मा और परमात्मा में। तो जो भी लोग हुए, चाहे कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, ये सारे लोगों ने क्या किया है, ये एक्चुअली ये प्रकार से उपासक थे, लोगों को उपदेश देते थे, उपदेशक थे। तो ये लोगों को समझाते थे उन्हीं की भाषाओं में, ताकि रुचिकर लगे और लोग समझ सकें। तो उनको उस तरीके से कहा गया है। तो जो पूजा होती है, पूजा की पद्धति दो प्रकार से होती है, एक मूर्ति पूजा और एक अमूर्ति पूजा। तो मूर्ति पूजा में तो कौन सी फिर आ जाते हैं, जैसे कृष्णाश्रयी, रामाश्रयी, राम के भक्त, कृष्ण के भक्त, ऐसे ऐसे अलग। और जो बिना मूर्ति वाली होती है उसमें जैसे ज्ञानाश्रयी मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है, आध्यात्मिक मार्ग है। तो उन तरीके से हम ये कह सकते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जो तुलसीदास है वो मूर्ति पूजा के अनुयायी थे, क्योंकि उन्होंने रामचंद्र जी के बारे में वर्णन किया है। मगर ऐसा नहीं है। तुलसीदास जी ने भी दोनों को एक्सेप्ट किया है, मतलब मूर्ति पूजा को भी और बिना मूर्ति पूजा, जिसे अध्यात्म कहते हैं, उसका भी। उन्होंने स्वयं कहा है, अगुण सगुण द्वय ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा, व्यापक ब्रह्म अखंड अनंता, व्यापक ब्रह्म अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। अगुण सगुण दो प्रभु के रूप हैं, एक जो मूर्ति वाला है, बिना मूर्ति वाला। तो उन्होंने ये चीज एक्सेप्ट की है खुद ही अपने लिखने में। आज हम कबीर की बात कर रहे हैं। तो कबीर दास जी उसी आत्मा और परमात्मा के ऊपर एक कविता लिखते हैं, ये पद लिखते हैं। उसमें देखिए, उसको जरा समझिए, उसको गंभीरता से उसके भाव को समझिएगा। थोड़ा सा नॉर्मली पढ़ने से ऊपर चला जाएगा, मगर मैं कोशिश करूंगा आपको इन चीजों को समझाने की। काहेर नलनी तू कुम्हिलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलनी तोर निवास, न तल तपति न ऊपर आग, तोर है तू कहाँ का सनिलाग, कहे कबीर जे उद की समान, ते नहीं मुए हमारी जान। तो कबीरदास जी कहते क्या है, काहेर नलिनी तू कुम्हिलानी। नलिनी का मतलब होता है जो कमल होता है, कमल का जो स्त्रीलिंग होता है उसे कहते हैं नलिनी, कमिलनी जिसे कहते हैं। कहेर नलिनी तू कुम्हिलानी, उससे उनका कहने का प्राय क्या है। पहले हम इसका अर्थ समझते हैं, फिर उसके बाद भावार्थ में जाएंगे। काहेर नलिनी तू कुम्हिलानी, हे कमलिनी तू कुम्हिलाई हुई क्यों है। तेरे ही नाल सरोवर पानी, नाल माने तना, तेरा तना तो हमेशा पानी में रहता है। तेरे ही नाल सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में ही तुम पैदा हुई हो और जल में ही तुम्हारी जिंदगी बीतती है। जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलनी तोर निवास, और जल में ही तुम हमेशा रहती हो। ना तल तपति न ऊपर आग, ना नीचे गर्मी है, न कोई गर्म चीज है, ना तल तपति न ऊपर आग, ना ही ऊपर आग है, ना तल तपति न ऊपर आग, तोर हेतु कहाँ का सिन लाग, तब तुम्हारे मुरझाने का क्या कारण लगता है। कहे कबीर जे उदक समान, ते नहीं मुए हमारी जान। कबीरदास जी कहते हैं जो उदित माने पानी के ही समान है,
दिन रात उसी में रहती है, तो मेरे हिसाब से उसको सूखना नहीं चाहिए। तो अब इसका भावार्थ क्या कहते हैं? अब ये क्या अर्थ हो गया, भावार्थ क्या कहते हैं? कबीरदास जी कहते हैं, हे आत्मा, तुम क्यों मुरझाए हुए हो, क्यों टेंशन में लग रहे हो? तुम तो परमात्मा के ही स्वरूप हो। उसी परमात्मा के द्वारा बनाई हुई जगहों पर तुम रह रहे हो, उसी परमात्मा के द्वारा किए गए जो वैधानिक रूप से उन्होंने किया गया है, उसी में तुम्हें काम करना है। जो उन्होंने सृष्टि बनाई है उन्हीं में तुम्हें रहना है। तो फिर तुम चिंता किस बात की कर रहे हो? तो परमात्मा से कह रहे हैं कि ना जल में उत्पत्त जल में वास, उसी परमात्मा द्वारा बनाई गई जगहों पर ही तुम्हें रहना है, उन्हीं के साथ रहना है। तो फिर उदास क्यों है? कह रहे हैं ना तल तपत न ऊपर आग, तो रहे तू कहां का सिन लाग। तो हे आत्मा, तुम क्यों अपने आप को इतना कुमिलाना हुआ महसूस कर रही हो? तुम क्यों इतना टेंशन ले रही हो, जबकि तुम्हें मिलीन होना है उसी परमात्मा में। तो कहते हैं कबीरदास जी कहते हैं, कहे कबीर जय उदित समान, जब आत्मा परमात्मा के समान ही है तो मेरे हिसाब से उसको चिंता नहीं करनी चाहिए, और उसको उसी में आत्मा और परमात्मा में विलीन करने के लिए हमेशा रहना चाहिए, ताकि उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो इस तरीके से अर्थ और भावार्थ हम देखते हैं कि कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं, लोगों को क्या उपदेश देते हैं। तो आज का चैप्टर बस यहीं तक। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग तुलसीदास जी के भी बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ओके, धन्यवाद।